साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा, आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद को जो है इंडिया में डिमोलिश कर दिया गया था कुछ अर्सा पहले। अब वहाँ पर जो है राम मंदिर तामीर कर दिया गया है अयोध्या के अंदर, और 22 जनवरी को इस मंदिर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। 3000 के करीब जो वीआईपी गेस्ट हैं वो इनवाइटेड हैं इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका अच्छा हमको सिखा रिया है। इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। पैसा नहीं है तो जा रहे यार तू कुछ आई थिंक पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक़ मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक़ है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पे ही वो मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल हम समय प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। पाकिस्तान ने बड़े प्रोटेस्ट किए थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने पर, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर बड़े हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। फाइनली जो है वो इंडिया जीत गया है। 500 साल तक चलने वाली लड़ाई जो है वो फाइनली जो है वहाँ के उस धर्म के लोग जीत चुके हैं और वहाँ पर राम मंदिर तामीर कर दिया गया है। देखें, इसमें पाकिस्तानियों का भी कसूर नहीं है। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे तो हमारे लीडर नहीं रहे, अब तो हमारा लीडर वो है जिसकी कोई इज़्ज़त नहीं है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो जाते हैं उधर और उनको ना कोई प्रोटोकॉल है ना कोई पूछता है। तो ये जो मर्जी बातें करते रहे, इनका बहुत अफसोस की बात है, कोई असर नहीं है। अगर पाकिस्तानी कौम एक मिल के प्रोटेस्ट करे और उनको कन्विंस करे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कि वो इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू को उठाएं, तो फिर कुछ किया जा सकता है। वरना लोग अगर इकट्ठे नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली कोई भी केस नहीं रहेगा। लेकिन इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इससे कोई मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों का मसला है। आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनको मसला है, उनको तकलीफ तो ऑब्वियसली पहुंचती है जब आपके रिलीजन को कोई हर्ट करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो इंडिया की ही पुलिस है, उन्हीं के धर्म के लोग हैं और वो सब जैसे पहले होता रहा है वैसे उन पे जुल्म करेंगे। सर, अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे ज़्यादा मसाजिद भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, और वहाँ के लोगों से जब बात होती है वो कहते हैं हम पे तो किसी तरह का कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं हो रही, हम तो हर लिहाज से आज़ाद हैं। वो जो गिने चुने जगह पे रहते हैं लोग जो कि प्रोटेक्टेड हैं और जो कि सेफ़ हैं, वो वही लोग कहते हैं। अगर ओवरऑल जनरल बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो सेफ़ नहीं हैं। और रही बात ये कि बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो उन्होंने मस्जिद को ही क्यों टारगेट किया? वो सेपरेट भी तो बना सकते थे ना। तो ये उन्होंने एक हिपोक्रेसी है जो कि वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पहले मंदिर ही था और इसके शाहिद भी उन्हें मिल चुके हुए हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था। देखें जी, इधर हम एज अ नेशन अगर बात करें या इंडिया में अगर आप बात कर रहे हैं कि वहाँ मसाजिद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में अगर देखें तो मुस्लिम्स को एज अ माइनॉरिटी वो देखते हैं। मेजॉरिटी में तो वो हैं, लेकिन वो देखते उन्हें एज अ माइनॉरिटी हैं, ना उनकी कोई बात सुनी जाती है। बल्कि दंगे फिसाद ज़्यादातर जो इंडिया में होते हैं वो मुस्लिम्स पर होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये उनकी एक साजिश है, एक चाल है। वो मुसलमानों को वहाँ डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ करेगी, कोई एक्शन लेगी? जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो एक्शन कहाँ से लिया जाएगा? हमारी गवर्नमेंट अगर ले भी ले तो उन्होंने कौन सा मानना है हमारी बात। इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, हम पावरफुल कंट्री नहीं है, और ये एक अफसोस की बात गजब बेइज्जती है। एज अ नेशन हम लोग वीक हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें अपना आप देखना है। एज अ नेशन जब हम लोग स्ट्रांग होंगे तब हम लोग आगे किसी को बात करने के काबिल होंगे। आपको ये किसने कहा कि मुसलमान वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर नहीं कर सकते? दुनिया की सबसे ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो तो हिंदुस्तान के अंदर हैं। लेकिन वो देख लें टूट फूट का शिकार है, नौज़बिल्ला। मैं ये कहना नहीं चाहता जलाओ घेराओ मुसलमानों को, वो जो है ना कोई वहाँ पे पूछने वाले, उनकी तंजीमें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सपोर्ट करती है हुकूमत उनको। ये आपको किसने कह दिया? कहाँ देखा आपने? हमने सोशल मीडिया पे देखा। हर जो है घर पे हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बंदे को पता है कि मैंने सर बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से बात की, उन्होंने मुझे लाइव वहाँ पे जुम्मे की नमाज होती हुई दिखाई है कि मस्जिद के अंदर बाकायदा तौर पर किस तरह वो खुल्लम खुल्ला
बाजुमात मस्जिद में जो है जुम्मा अदा कर रहे हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मुझे भी पहले बताया जाता था कि भाई वहाँ पे लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, वहाँ पर आप लोग जो है मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये सिर्फ मीडिया का दिखावा है और झूठ है। मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें हमने भी देखी हैं। हमारे आप सोशल मीडिया को वर्क करें, आप देखेंगे वहाँ पे जो है ना कितना जो है ना वो मोदी ने तंग करके रखा हुआ है कि हम बात करते हैं अपने जो है ना इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनको वाइंड अप करते हैं। देखें ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रांग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊँ। तो वहाँ जाके क्या करूँगा मैं? यही है ना कि किसी मंदिर के बाहर बैठूंगा, मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठूंगा। के बाहर बैठ के आप क्या करेंगे? आपका मंदिर के बाहर क्या काम? आप तो मुसलमान हैं। दिल में तो हम मुसलमान ही हैं, लेकिन ये है कि कम से कम वहाँ पे आज़ादी तो है ना। तो ये तो आप देखेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आप एक तरफ कहेंगे हम पाकिस्तान से आए हैं, एक तरफ कहें इंडिया से आए हैं। इंडिया वालों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मतलब आपको अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इंडिया जाना मंजूर है? बिल्कुल जाना मंजूर है। उन्होंने तरक्की भी की है, हमारे से ज़्यादा की है। डैम देख लें, पानी हमारे से मांग रहे थे वो, अब 35 से 38 डैम उन्होंने बनाए हैं। हमने क्या किया है? हम सिर्फ खाने पे लगे हुए हैं। हम नाम के मुसलमान हैं। गज़वा में ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देख लें क्या हो रहा है। अमेरिका सरेआम कह रहा है मैं उसको सपोर्ट दूंगा, मैं हथियार दूंगा, हर चीज़ दूंगा। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने तक रखा हुआ है कि हम उसके साथ हैं, हम मज़ामत करेंगे। और यार ये किस लिए रखे हुए हैं? दिवाली पे चलाने के लिए रखे हुए हैं, चलाओ। इंडिया ने कहा है कि वहां पर पहले मंदिर ही था, ठीक है, बाबर ने मंदिर को हटाकर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। शाहिद मिले उन्हें कि यहाँ पर मंदिर था, लिहाजा जो है मस्जिद को शहीद करके दोबारा से वहां पर जो है राम मंदिर बना दिया गया। 550 साल तक जो है लड़ने वाली जंग फाइनली खत्म हो गई है, हिंदू धर्म जीत गया उस पर। जी बिल्कुल जीत गया जी। वो हमेशा उन्होंने विन ही किया है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उन्होंने हमारे से विन ही किया है। खास तौर पे पाकिस्तान से उन्होंने विन किया है। यही तो कयामत है। पता नहीं ऐसी कौन सी कुव्वत है जो पाकिस्तान खामोश होकर बैठ जाता है। बाकी कोई ममालिक जो है ना खामोश नहीं होता, उनके मुकाबले में पाकिस्तान हमेशा डॉन ही रहा है इंडिया के मसले में। अब आप ये देख लें, अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान में उनका जहाज क्रैश हुआ था, हमारे सियासतदानों की टांगे कांपने लगी थी। एक चाय पिला, बात तो सही है। इज्जत के साथ उन्हें वापस भेजा। कितना प्रेशर था हमारे ऊपर कि आपने अभिनंदन को उंगली भी नहीं लगानी, आपने उन्हें बड़े एहतराम से चाय बनाई। आपके बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि भाई हमारी कांपे टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस कर दिया जाए इंडिया के हवाले। चाय पिलाई नहीं गई, चाय पिलवाई गई है। चाय के पैसे अदा किए गए हैं, मोदी ने चाय के पैसे दिए हैं इनको। चाय खुद नहीं इन्होंने पिलाई, चाय का ऑर्डर दिया गया कि चाय पिलाओ। अगर वो कहते तो इनको VIP PC होटल में इन्होंने खाना भी खिलाना था, क्योंकि मोदी इज पावर, आई लाइक इट, मैं उसे पसंद करता हूँ। आप ये बात पाकिस्तान में खड़े होके कह रहे हैं कि आपको मोदी पसंद है और उसकी पावर पसंद है। देखें बात इस तरह है कि उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, उसने अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। जो सहूलतें हैं, इतनी महंगाई नहीं है। आप यहाँ पे देख लें क्या किया है इन्होंने। आपस में सिर्फ आपस की जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, किसी का नाम नहीं ले रहा। ये आपस की जंग लड़ रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। वो कुछ अगर कर रहा है अपने हिंदुओं के साथ तो ठीक है ना, वो अपने काफरों के साथ उन्होंने अपने मुल्क में बड़ी डेवलपमेंट कर दी है। 2023 में देख लें, नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रही है, पिछले 2 टेन्योरों में इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान में देख लें, खाने के लाले पड़े हैं, वो लोग चांद पर चले गए हैं, सूरज पर जा रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन से मिशन करने की तैयारियों में, और हम लोग अभी रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकल रहे। बिल्कुल ऐसे ही, बस ये इत्तेफाक नहीं ना है आपस में, इनके इत्तेफाक नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान है, नाम के मुसलमान है। काफिर में इत्तेफाक है, और सारी जो वो जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो पूरी वो कर रहे हैं, जो है अंग्रेज़ कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं। और ये मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान है। सबसे बड़े काफिर तो अब मैं नौज़बिल्लाह कह नहीं सकता कि सबसे जो गलत काम जो है वो मुस्लिम कर रहे हैं, और लगाया गया इनको कि आप ये लोग ये करो, आप लोग ऐसे करो, आप लोग ऐसे करो। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं कहना चाहता, मैं एक मुस्लिम होने के नाते, कि काफ़ी लोग देख रहे हैं कि मुझे खुद जो है ना शर्मिंदगी हो रही है। आप मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।